बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सबका स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है अब्दुल अहद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। और चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे और ये हमारे चैप्टर का पार्ट 3 है। और पार्ट 3 के अंदर हम चैप्टर को समाप्त कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं जो जो हमारे टॉपिक रह गए हैं उनके बारे में देखते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा देशांतर क्या है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, ठीक है। तो आप इसे समझिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये। तो ये हमारा कुछ ग्लोब ऐसा होता है गोल, ठीक है। इसमें जो है दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और जो हमारा नीचे होता है उसे कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और अगर हम बात करें देशांतर है क्या, तो देशांतर कहते हैं उस रेखा को जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपको और बता देता हूँ। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो अगर हम बात करें देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो ग्लोब के अंदर जो है पूर्वी दिशा के अंदर हमारी 180 देशांतर रेखा खींची जाती है। और अगर हम बात करें पश्चिमी दिशा के अंदर हमारी 180 रेखाएं खींची जाती हैं, इस तरीके से लंबी लंबी। तो अगर इनको टोटल करें तो हमारी ये 360 देशांतर रेखाएं होती है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा 0 डिग्री देशांतर रेखा है क्या। अब जो हमारा पॉइंट है देशांतर क्या है, तो दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो 180 प्लस 180, तो यानी 180 रेखाएं पश्चिम में खींची जाती हैं देशांतर रेखा, और 180 देशांतर रेखा जो है हमारी पूर्व दिशा में खींची जाती है। अगर हम इन्हें टोटल कर दें यानी जोड़ दें तो ये हमारी 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि देशांतर रेखा क्या होती है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखा, तो अक्षांश रेखा जो होती है हमारी, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्लोब के अंदर जो है जो हमारी विषुवत रेखा होती है वो बिल्कुल बीच में होती है और ये दो ध्रुवों के को बांटती है। जैसे ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा जो है दक्षिणी ध्रुव है, तो ये दो ध्रुवों को बिल्कुल बराबर बांटती है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखा कैसी होती है, तो अक्षांश रेखा आप देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है हमारी पूर्वी दिशा, ठीक है, और ये है हमारी पश्चिमी दिशा, ठीक है। तो अब देखिए, आप समझिए, पश्चिम से पूरब की ओर हमने लाइन खींची, ठीक है, तो ये होती है हमारी अक्षांश रेखा। अब देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर खींचने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी संख्या की, अक्षांश रेखा कितनी होती है, तो हमारे उत्तरी गोलार्ध के अंदर, जो कि हमारा उत्तरी गोलार्ध ऊपर की तरफ है, आपको दिख रहा होगा इतना हिस्सा हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध का है। ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है 90 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जो है 90 रेखाएं हमारी उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो 90 अक्षांश रेखाएं ऐसे ही खींची जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इनकी गिनती करें तो 90 रेखाएं जो है, 90 अक्षांश रेखाएं जो है
उत्तरी गोलार्ध के अंदर खींची जाती है, ठीक है, और 90 अक्षांश रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर खींची जाती है। अगर हम इनका टोटल कर दें 90 प्लस 90, ठीक है, और प्लस 1, यानी हम इसे विषुवत रेखा को भी जोड़ते हैं, तो हमारी जो है 181 अक्षांश रेखाएं हैं। अगर हम बात करें अक्षांश रेखा के बीच की दूरी की, जैसे एक अक्षांश रेखा ये है तो दूसरी अक्षांश रेखा ये है, तो इसके अगर हम बीच की बात करें तो ये 111 किलोमीटर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखाएं क्या है और इसकी संख्या कितनी होती है। अब हम बात करेंगे जो हमारा ग्लोब होता है उसके अंदर जो है 5 महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे हमारा जो ग्लोब होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, और ये हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और नीचे का जो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो बिल्कुल बीच में जो रेखा है जो इन्हें दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को, उसे कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। एक रेखा तो हमारी ये हो गई, और अगर हम बात करें ये 0 डिग्री की होती है, और ठीक विषुवत रेखा के ऊपर वाली रेखा को कहते हैं कर्क रेखा, जो हमारी 23.5 डिग्री की होती है, और जो विषुवत रेखा के नीचे की जो ठीक रेखा होती है उसे कहते हैं मकर रेखा, ये भी हमारी 23.5 डिग्री की होती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा के जो ऊपर रेखा होती है हमारी, ठीक है, वो होती है आर्कटिक रेखा, और आर्कटिक रेखा जो होती है हमारी 66.5 डिग्री की होती है। और जो हमारी विषुवत रेखा के नीचे जो रेखा होती है मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे जो रेखा है हमारी वो होती है अंटार्कटिक रेखा, ये भी 66.5 डिग्री की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारी जो 5 महत्वपूर्ण रेखा होती हैं वो कौन कौन सी होती है। अब हम बात करेंगे देशांतर और समय, यानी जो है हम देशांतर रेखा से समय निकालते हैं। अब देखिए किसी भी क्रमवार देशांतर के बीच समय में अंतर होता है। अगर हम बात करें हमारा जो ग्लोब होता है, अगर हम बात करें हमारा जो ग्लोब होता है कुछ इस तरीके का होता है, तो जो हमारी देशांतर रेखा होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती है, ऐसे होती है ना। तो देखते हैं अब इन एक देशांतर रेखा और दूसरी देशांतर रेखा के बीच जो है ना 4 मिनट बढ़ता जाएगा। अब देखिए कैसे 4 मिनट प्लस होगा, सॉरी 4 मिनट का फर्क होता है। जैसे आप देखिए एक देशांतर रेखा ये है और दूसरी देशांतर रेखा ये, तो 4 मिनट का फर्क होता है। अब हम देखते हैं अगर हम बात करें पूर्व की ओर, देखिए आप ये जो है हमारा पूर्व की ओर है, ठीक है, और ये जो है हमारा पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो हमारा जो है 4 मिनट बढ़ेगा, प्लस 4 मिनट, यानी 4 मिनट बढ़ेगा। और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट जो है घटता जाएगा, ठीक है। और जो हमारा इंडिया है वो पूर्व में है अगर हम ग्लोब के अंदर बात करें। अब देखिए पूर्व की ओर 4 मिनट बढ़ेगा और पश्चिम की ओर 4 मिनट घटेगा ग्लोब के अंदर। अब 1984 में एक वॉशिंगटन जो है जगह है अमेरिका में, वहां पर एक बैठक हुई, तो उस बैठक के अंदर जो है ना एक रेखा थी हमारी 0 देशांतर रेखा, ठीक है। तो देशांतर रेखा को जो है 0 डिग्री रेखा माना गया। और आपने सुना होगा जो 0 डिग्री की रेखा होती है उसे प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, और समय प्रधान समय रेखा भी कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं समय कैसे निकाला जाता है।
और जो 0 डिग्री की रेखा होती है ये ग्रीनविच, ग्रीनविच जो है हमारा इंग्लैंड में एक जगह है, वो है ग्रीनविच। और ये रेखा जो है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच से गुजरती है। तो आप देखिए 0 डिग्री देशांतर पूरे विश्व में समय इससे ही निकाला जाता है। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया भारत, अब हमें भारत का समय निकालना है। तो हमारा ग्लोब तो कुछ इस तरीके का होता है, और हम समय जो निकालते हैं, आप समझिए हमारा ग्लोब ऐसा होता है, ठीक है। और हमारा, और ये पूर्व दिशा है हमारी, और पूर्व दिशा के अंदर जो है हमारी भारत है, ग्लोब के अंदर विश्व के। तो हमें भारत का समय निकालना है। तो भारत जो है हमारा 82.5 डिग्री पर है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम जो है प्रमुख समय रेखा की अगर हम देखें तो ये 82.5 डिग्री पर है भारत हमारा, ठीक है। अब मैं आपको समय निकाल के दिखाता हूँ भारत का। तो देखिए 82.5 डिग्री आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हम 82.5 डिग्री को जो है ना गुणा कर देंगे 4 से, ठीक है। और 82.5 डिग्री जो है हमारा, इसको हमने 4 से गुना करा। 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम जो हैं पूर्व में हैं, पूर्व दिशा में है ना भारत। और जो मैंने आपको भी बताया था जो पूर्व में होगा देश, उसमें 4 प्लस होगा। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 330 मिनट हो गया हमारा। तो अगर हम मिनट को 330 मिनट को घंटे में परिवर्तन कर देंगे तो हमारा होगा 5.5 घंटे, ठीक है। यानी हमारे भारत का समय जो है 5.5 घंटे आगे है। किससे आगे? 5.5 घंटे मैंने आपको बताया था अभी, ग्रीनविच। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड के अंदर एक जगह है। तो हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है इंग्लैंड से। अब भारत का समय पूर्व में है, ठीक है, मैंने जैसे आपको भी बताया। और भारत जो है 5.5 घंटे आगे है, ठीक है, ग्रीनविच से। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।